नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो एक नोटिफिकेशन निकला था आपके जीडीसी एग्ज़ाम के लिए, यहाँ पे देखिएगा जो चीज़ें दे रखी है। असेसमेंट फॉर वैकेंसी टू बी फिल्ड थ्रू 25% जीडीसी कोटा। अब देखिए, जीडीसी कोटा के तहत 25% वैकेंसी भरे जाते हैं, लेकिन बात आपके लिए मैं करूँगा कि आपका जीडीसी से क्या ताल्लुकात है और किस तरीके से आपके लिए ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो उपयुक्त है। चूँकि देखिए, यहाँ पे जीडीसी की बात की जा रही है तो जीडीसी ही से ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रिलेटेड है, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी 50% जो है वो वैकेंसी आते हैं। जो आप देखते हैं कि अगर वैकेंसी आ रही है एनटीपीसी में 25,000 या 30,000 या जो 14,000 जो भी वैकेंसी आती है वो सिर्फ और सिर्फ 50% रहती है, बाकी 50% इंटरनल तरीके से भरी जाती है। लेकिन ग्रुप डी में कोई 50% का प्रोविज़न नहीं है कि 50% वैकेंसी आपके जीडीसी के, क्योंकि ग्रुप डी सबसे लास्ट जॉब है, लास्ट इन द सेंस की शुरुआत जॉब आप कह सकते हैं, लेवल नीचे से अगर हम बात करें तो वहाँ पे जीडीसी से कोई प्रमोशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेप है। तो इसलिए वहाँ पे वैकेंसियाँ ज़्यादा आती है। लेकिन और भी विभाग आप जानते होंगे, टेक्नीशियन हो या आपके एलपी हो या जितने भी विभाग हो आपके लेवल 1 से ऊपर 2, 3, 4 सभी में, तो वहाँ पे वैकेंसियाँ जो होती है वो जीडीसी के थ्रू, एलडीसी के थ्रू और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इन सभी प्रोसेस के थ्रू भरे जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ वैकेंसियाँ बढ़ जाने की वजह से कम वैकेंसियाँ वहाँ पे आती है। तो इसी संदर्भ में ये कहा गया है कि आपके जो वैकेंसी इन फ्यूचर आ रही है वो कितना साल तक के पॉइंट में रखते हुए आ रही है, वो आपके देखिएगा 1/7/2025, यानी कि 1/7/2023 से लेके 1/7/2025 के बीच जितने भी खाली सीटें होगी, पहले से तो खाली है ही, 1/7/2023 से पहले जितने भी खाली हो गए, सपोज 80 सीटें खाली थी पहले 1/7/2023 से पहले, ये 80 सीट खाली थी। अब इस दरमियान भी देखा जाएगा कि कितने लोग रिटायर होंगे। सपोज 20 लोग यहाँ पे रिटायर होकर सीटें खाली करते हैं तो यहाँ पे 100 वैकेंसी निकाली जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जो वैकेंसियाँ रेलवे में निकल रही है वो प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि आगे के फ्यूचर को देखते हुए, यानी कि आप मान के चलो कि फिर 25 तक कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, उसके बाद 26-27 में जो भी वैकेंसी काउंट होगी वो बाद में निकलेगी। कहने का मतलब ये है कि जो भी अब वैकेंसी निकलेगी वो 25 तक, यानी कि 1/7/2025 तक आप मान के चलो कि कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, अगर उस पर्टिकुलर क्षेत्र से वैकेंसी निकल जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। सपोज लोको पायलट की वैकेंसी निकल गई अभी, तो अब आप मान के चलो कि 1/7/2025 तक लोको पायलट की वैकेंसी नहीं निकली। सपोज अभी आरपीएफ की जो वैकेंसी है उसके बारे में चर्चा है कि नहीं निकलेगी। तो अगर अभी नहीं निकलती है तो बाद में निकलेगी, लेकिन अगर अभी निकल जाती है तो आपके 25 तक, 1/7/2025 तक वैकेंसी नहीं निकलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि पहले से ही इतना ऑलरेडी सीटें खाली है, इतना वैकेंसी खाली है, और अगर उसमें भी अगर 2 साल हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी 24 आया नहीं है और 24 में 1 साल लगेंगे, 1/7/2024 फिर 25, तो यानी कि 2 साल को अगर प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैकेंसियाँ तो काफ़ी मात्रा में खाली हो रही है। तो ये आपके इलेक्शन के लिए ही ऐसा किया जा रहा है कि 1 साल पहले, चूँकि 24 में इलेक्शन गठित होगा, तुरंत वैकेंसी कोई सरकार देती नहीं है, थोड़ा टाइम लगाती है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगाती ही है। और अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो 5-5 साल लगा देती है। अगर रेलवे की पॉइंट ऑफ व्यू से 5-5 साल भी उससे ज़्यादा लगा सकते हैं, क्योंकि अब तो 5 साल हो गए हैं लेकिन अभी वैकेंसी नहीं निकल रही है। लेकिन हाँ, जब भी वैकेंसी निकलेगी तो बम्पर फाड़ निकलेगी, क्योंकि ये 2 साल आगे के लिए भी वैकेंसी निकालने वाली है। तो अच्छा खबर है और आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि इस झोंके में अगर पार हुए तो पार हुए, क्योंकि अब रेलवे मुझे नहीं लग रहा है कि 25 से पहले कोई वैकेंसी देगी इस बार के बाद। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। आप क्या सोचते हैं इस मैटर के बारे में तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।